नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल फ्यूज़न किकी में। और काफ़ी सारे व्यूवर्स जो हैं वो मुझसे पूछते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी व्यूवर्स को, जो भी मेरे यूट्यूब के जो फॉलोअर्स हैं, उनको थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो 1.5K इस वक्त हो गए हैं। और इतनी जल्दी विदिन 2 मंथ्स इतनी बड़ी फैमिली हो जाना अपने आप में मुझे बहुत खुशी है इस बात की। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो नाम है वो कृतिका है और फ्यूज़न किकी मेरे चैनल का नाम है। उसमें जो किकी है वो मेरा निकनेम है। जी हाँ। और इस वक्त मैं लखनऊ में रहती हूँ। प्रॉपरली मैं पटना से हूँ और इसी साल अप्रैल में मेरी शादी हुई है, दैट मीन्स 7 मंथ्स बैक। और लखनऊ में मैं इस वक्त अपने हस्बैंड और अपनी मदर इन लॉ के साथ में रहती हूँ। और साथ ही साथ तो मैं आपको बता दूँ कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है फ्यूज़न किकी, उसको मैंने 2 मंथ्स बैक यानी 25 सितंबर 2021 को स्टार्ट करा था। और इसको स्टार्ट करने का जो मैंने सोचा था कि मैं इसे चैनल यूट्यूब क्यों बनाऊँगी, क्योंकि पहले भी 2-3 इयर्स बैक जब मैं पीजी में रहती थी, एट दैट टाइम आई वाज डूइंग माय जॉब, तो उस वक्त भी मैंने एक अपना चैनल बनाया था दोराज़ किचन के नाम से, जिसमें मैं अपनी जो क्विक रेसिपीज़ होती थी उनका वीडियोज़ वगैरह अपलोड करती थी। तो आफ्टर मैरिज फिर मैंने सोचा कि आई शुड परस्यू माय हॉबी, और जो मुझे पसंद है तो मैं उस चीज़ को थोड़ा सा फिर से स्टार्ट करूं। तो करेंटली तो मैं अभी अपनी जॉब भी करती हूँ एज अ काउंसलर एंड एज एन HR, और उसके साथ साथ मैं अपना फ्यूज़न किकी का जो यूट्यूब चैनल है उसको भी रन करती हूँ। नीरा जी और लीना जी, आई होप कि आपको ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आपने काफ़ी बार मुझसे रिक्वेस्ट की कि फ्यूज़न किकी आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो मैंने आपको अपने बारे में बताया दोस्तों। और साथ ही मैं एक बार फिर से सभी का थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने पिछले 2 महीने में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है। और सब्सक्राइबर्स 1.5K, मतलब व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल तो मुझे नहीं पता था कि लोग कैसा रिस्पॉन्स देंगे, या फिर उनको मेरी वीडियोस कैसी लगेंगी, उनको वीडियोस अच्छी लगेंगी, पसंद आएंगी, कुछ आइडिया नहीं था। आई जस्ट स्टार्टेड इट और बस चीज़ें अच्छी जा रही हैं, ऐसा ही होता रहे भगवान की दया से। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो यूट्यूब वीडियोस होते हैं या जो यूट्यूब चैनल हम क्रिएट करते हैं, तो काफ़ी सारे जो यंगस्टर्स हैं, कॉलेज गोइंग है, या फिर जो फीमेल्स हैं जो कुछ अलग करना चाहती हैं, अपने पैशन को फॉलो करना चाहती हैं, तो आप जो है यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ जो आपका जो बाकी वर्क है, या अगर आप जॉब करते हैं या कुछ और भी करते हैं, उसको कंटिन्यू रखिए। और डेली आप 1 आवर देंगे, हाफ एन आवर देंगे, तो भी जो है आपका कंटेंट बनता चला जाएगा। और मैं अपने वीडियोस कैसे बनाती हूँ या फिर कितना टाइम देती हूँ, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि जब आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उसके साथ साथ वीडियोस बनाना कई बारी इतना आसान नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपका पैशन है और आप कुछ करना चाहते हैं, उसे फॉलो करना चाहते हैं, तो टाइम कहीं ना कहीं से निकल जाता है, एडजस्ट हो जाता है। जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो ना दोस्तों, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं। पिछले 3-3.5 साल मैंने नोएडा में बिताए हैं, मैंने वहीं पर नौकरी की है। तो मैंने जो वहाँ पे भी काफ़ी यूट्यूबर्स को मैं फॉलो करती थी, जैसे दैट क्वर्की मिस है, या फिर आपके बहुत ही फेमस हैं गौरव तनेजा, जो अब लखनऊ में आके रहने लगे हैं। तो उनको जब मैंने देखना शुरू करा, तो मैंने देखा कि कैसे वो 3-4 चीज़ों को लेकर एक साथ फ्लाइंग बीस में मैनेज करते। तो उनके 2 यूट्यूब चैनल भी हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, जॉब है, एक पूरा समझ लीजिए उनको अपना डे टू डे लाइफ मेंटेन करना, उस बीच में भी फिटनेस का भी इतना ध्यान रखना। तो वहाँ से, हालांकि इट्स अ वेरी ह्यूज नेम इन द वर्ल्ड ऑफ यूट्यूब कि मैं उनका नाम लूँ, लेकिन वहाँ से मैंने इंस्पिरेशन ली। इंस्पिरेशन तो हम कहीं से भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। वहाँ से मैंने सीखा कि आप जो हैं अपनी ज़िंदगी में शिकायतें ना करें, जो भी टाइम है उसमें से ही वक्त निकालें और करें। शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं,
पहले तो आप रिलैक्स मोड में रहते हो, कैसे भी करो, चिल करो, लेकिन उसके बाद फिर काम भी करना, जॉब करना, फिर आपकी जो बाकी चीज़ हैं उसको मैनेज करना। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ आपको करने का मन है, तो कहीं से भी रास्ते निकल आते हैं। तो इस तरीके से मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो चल रहा है। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, कभी कभी पूछते हैं कि वीडियोस कौन शूट करता है, कौन बनाता है। तो इनिशियली तो मैं ये कहूँगी कि शुरुआत में कुछ टाइम तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट करा, मतलब जब भी उनको ऑफिस से या फिर, क्योंकि वो MBA कर चुके हैं और उनका मार्केटिंग में वर्क है, ही इज़ वर्किंग इन टॉपर्स राइट नाउ। तो वहाँ से फिर उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत टाइम देना शुरू करा। तो शुरू में तो मैंने वैसे ही वीडियोस बनाए, देन आफ्टर कभी किसी फ्रेंड को लेके गई, कभी किसी रिलेटिव को, या फिर कोई जो मुझसे छोटे हैं उनको लेकर मैं गई और इस तरीके से बनाया। और जब कोई नहीं मिलता है तो कई बार मैं आपको वीडियोस में कहती हूँ ना कि आज मैं बिल्कुल नितांत अकेली वीडियोस बनाने आई हूँ, तो फिर मैं अपना ट्राइपॉड लेकर जाती हूँ और उससे बनाती हूँ। या कई बारी अगर ट्राइपॉड नहीं भी है तो सिंपली जो है मैं बोलती भी रहती हूँ माइक से और एक हाथ से शूट करती जाती हूँ। ये बहुत बेसिक चीज़ है। और एक बात और कि जब हम कुछ स्टार्ट करते हैं ना फ्रेंड्स, तो आप जो है जो अवेलेबल चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, उनसे ही आप स्टार्ट करें काम करना। जैसे मैंने जब वीडियो बनाना शुरू करा तो मैंने कुछ भी परचेज़ नहीं किया, शुरू में मैं ऐसे ही बनाती गई। फिर मैंने एक बहुत ही नॉमिनल रेंज का माइक लिया, क्योंकि जब आप ऐसे भीड़ भाड़ वाले बाज़ार वाले एरिया में बनाते हैं तो विदाउट माइक जो है वॉइस की क्लैरिटी नहीं आती है। तो इसलिए मैंने उसको परचेज़ करा। फिर थोड़े टाइम बाद आई गॉट अ वेरी एक जनरल सा छोटा सा ट्राइपॉड मैंने लिया और उसके मदद से मैं बनाती हूँ वीडियोस। और दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि मेरे पास घर आने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता कि मैं एडिट करूँ, तो एक जो चीज़ है कि मैं अपने जो वीडियोस हैं उनको थॉरली, जब मैं जहाँ पे भी होती हूँ मार्केट में या फिर कोई महोत्सव लगा होता है या कुछ भी मैं शूट कर रही होती हूँ ना, तो मैं उसी वक्त बोलते चले जाती हूँ। वॉइस ओवर बहुत ज़्यादा मैं नहीं करती, क्योंकि उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए होता है। फिर एक बार आपने किया, फिर आपने वॉइस ओवर किया, हालांकि जहाँ कॉपीराइट्स वाली बात होती है तो कभी कभार मैं भी वॉइस ओवर करती हूँ, अदरवाइज़ मैं वैसे ही बनाती चली जाती हूँ। और फ्यूज़न किकी चैनल जो है मेरा, उसका जो मेन मकसद या मोटिव है, मैं बस आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो भी मार्केट्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं। कई बार पता है रेफरेंस वीडियोस बहुत काम आते हैं। जैसे मैं भी जब हम नए नए दिल्ली में गए और नए सेटल देयर इन नोएडा, तो मैं भी दिखती थी कौन सी मार्केट अच्छी है, सरोजनी, लाजपत, जानपत, जो भी मार्केट है उसमें क्या सामान है, कहाँ मिल रहा है, तो उससे बहुत अच्छा लगता है। प्लस हमारी लाइफ आजकल इतनी बिजी हो गई है और यंगस्टर्स का जितना मुझे लगता है कि वी डोंट वॉच टीवी मच, मतलब मैं खुद भी बहुत ही कम टीवी देखती हूँ। तो हम क्या करते हैं ना, मोस्टली फ़ोन हमारे लिए एक सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट है, काम भी उसी से हो जाता है। तो यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जिसको हम देखते हैं, या इंस्टा हो गया, फेसबुक है, सोशल मीडिया, तो वहाँ से एक आध दो वीडियोस, मेरी वीडियोस अगर आपको एंटरटेन करती हैं तो फिर वहाँ पे जो मेरा पर्पस है वो पूरा हो जाता है। एंटरटेनमेंट इज़ द सोल पर्पस ऑफ माय चैनल फ्यूज़न किकी। एक ही चीज़ है कि बस आप तक वीडियोस अच्छी पहुँचती रहें, कुछ आपको पता चलता रहे। और लखनऊ शहर मैंने 2010 से मैं यहाँ पे हूँ। हालांकि उस वक्त आई वॉज इन स्टैंडर्ड 11th, बहुत छोटी थी। तो लखनऊ को भी मैंने जैसे जैसे मैं बड़ी हुई हूँ, शहर को मैंने समझा है, जाना है, जिया है एक तरीके से, क्योंकि 50% ऑफ माई लाइफ जो है वो मैंने पटना में अपने होम टाउन वहाँ पे गुजारी है और बाकी की जो ज़िंदगी है वो यहाँ लखनऊ में गुजारी है। तो इस शहर के बारे में तो मुझे ये लगता है कि एक जो सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो उनके लिए भी और वेजिटेरियन के लिए भी। तो ये कुछ मेरा रिश्ता ऐसा रहा है लखनऊ से, और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना, मार्केट को एक्सप्लोर करना, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छा लगता है। और मैं बहुत सारे लोगों के YouTube वीडियोस देखती हूँ और उनसे भी सीखने की कोशिश करती हूँ। तो कई बारी ऐसा हो जाता है, या लोगों को लगता होगा कि मे बी मेरी वीडियोस क्या थोड़ी लेंदी हैं या कुछ ऐसा, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब आप आराम से कुछ चीज़ों को दिखाते हैं, बताते हैं, प्राइस रेंज पूछते हैं, क्वालिटी पूछते हैं, फैब्रिक पूछते हैं, मटेरियल पूछते हैं, तो सामने वाले को एक थोरो आइडिया लग जाता है कि उसको क्या चीज़ मिलने वाली है, या उस पर्टिकुलर बाज़ार में जाने के बाद उसे क्या कुछ चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी।
कुछ एक सेगमेंट्स मैंने बनाए हैं, हालांकि सभी पे तो अभी फ़िलहाल वर्क नहीं कर पाती हूँ मैं, लेकिन एक आपका बाज़ारे लखनऊ है, दस्तरख्वाने लखनऊ है, उम्दाए लखनऊ है, ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, उन पे मैं वर्क करती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप कुछ और भी मेरे बारे में जानना चाहते हैं या फिर कुछ आपके दिल में सवाल हैं, क्योंकि ये अब ये एक फैमिली जैसी हो गई है ना, तो इस तरीके से अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे बताइए। आप वीडियो को लाइक करिए और अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये भी बताइए। मेरी कोशिश रहेगी कि हमेशा आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आऊँ। तब तक के लिए फ्यूज़न किकी की ओर से, यानी कृतिका की ओर से, आपको नमस्कार और बहुत सारा प्यार।